बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? पिछले हफ्ते गोल्ड कैसा रहा और अगले हफ्ते वो कैसा बिहेव करेगा उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको पिछले हफ्ते की रुदाद सारी सुनाता हूँ। पीर का दिन था 31 जुलाई। $1957 पर आउंस था इंटरनेशनल मार्केट में और पाकिस्तान में 2,23,270 था। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। आगे देखिए, मंगल को पहली तारीख अगस्त की $1960 पे आ गया, $3 बढ़ गया और पाकिस्तान में 2,21,000 पर आ गया। देखें, डॉलर उधर बढ़ा है, उधर इंटरनेशनल मार्केट में आपका प्राइस बढ़ा है और यहाँ पर कम हो गया। बुध वाले दिन 2 तारीख को 1948 रेट हो गया, मज़ीद नीचे आ गया, लेकिन पाकिस्तान में इसका रेट बढ़ गया, 2,22,540 हो गया। जुमेरात को 1937 पे आ गया, लेकिन पाकिस्तान में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, 2,22,400। और फिर जुमे को 1942 हो गया, बढ़ गया, लेकिन 2,21,020 रुपये रेट आ गया और पाकिस्तान में ये कम हो गया। इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती है तो ये कम हो जाता है और अगर कम होती है तो ये ज़्यादा हो जाता है। दरअसल बात ये है कि पाकिस्तान में जो मार्केट चल रही है गोल्ड की, वो माफिया के अंडर है और साथ साथ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के तहत चलती है। पाकिस्तान में डिमांड और सप्लाई के असूलों पर भी चलती है और इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि गोल्ड की में जो है वो की प्राइस में रद्दो बदल फ्लक्चुएशन लेकर आते हैं। कहाँ ऊपर होता है और कहाँ नीचे होता है, ये चीज़ें जो हैं वो कोई अनप्रेडिक्टेबल है। पाकिस्तान में कोई भी वाक़या, कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदर, इस चीज़ को कोई भी ऐसा ऐलान, इसहाक डार साहब का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी जो है वो बात उनकी डॉलर को भी और गोल्ड को भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है। बहरहाल कल इसहाक डार साहब ने यह भी कहा कि हम IMF में ना जाते तब भी हम डिफ़ॉल्ट नहीं होते और हमारे पास बी प्लान था और लेकिन हम क्योंकि IMF में आ गए तो हमें टैक्सेस लगाना पड़े। भाई ना जाते यार, टैक्सेस ना लगाते, लोग मर रहे हैं। बहरहाल छोड़ें इस बात को, आगे हम चलते हैं कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड की प्राइस क्या हो सकती है। मेन जो टॉपिक है हमारा वो ये है, इंटरेस्ट भी हमारा ये है। तो मैं आपको अपनी जो राय है वो दूंगा। मेरी जो असेसमेंट है, मेरे जो एनालिसिस हैं, जो मेरी प्रिडिक्शन है, गोल्ड को तकरीबन 2-3-4 हज़ार रुपये अगले हफ्ते के अंदर बढ़ना चाहिए। लिहाजा जिन्होंने गोल्ड ख़रीदा हुआ है वो थोड़ा वेट कर लें। अगर ये प्रिडिक्शन गलत भी साबित हो गई तो कोई बात नहीं, इतना ज़्यादा फ़र्क, गोल्ड नीचे बहुत नहीं जाएगा, लेकिन प्रिडिक्शन यही है कि ये ज़्यादा होगा और जिन्होंने ख़रीदना है भाई वो ख़रीद लें, क्योंकि जब गोल्ड ऊपर जाएगा तो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग में जो इम्पोर्टेंट डेटाज आने हैं वो आपको मैं बता देता हूँ कि मंडे को 2 बंदों की स्पीच है। USA FOMC मेंबर्स हैं वो, उनकी स्पीच है, वो है बोमैन और हार्कर। और उसके बाद जो ये गोल्ड के ऊपर जो असरअंदाज होंगे वो डेटास मैं आपको बता रहा हूँ। बुध वाले दिन USA का 10 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन है और USA का CPI मंथली ईयरली जो है वो नंबर है और फिर USA का मंथली कोर CPI ये बुध को हो गया। जुमेरात को है USA का CPI मंथली ईयरली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, जुमेरात का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट अक्सर हुआ करता है। तो एक्सक्यूज़ मी, तो जुमेरात को USA CPI मंथली ईयरली नंबर है, USA मंथली कोर CPI नंबर हैं और USA अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं और 30 ईयर्स बॉन्ड जो है वो है, उसका भी नंबर्स हैं। अच्छा, जुमे को ब्रिटेन GDP नंबर्स हैं और USA कोर PPI नंबर्स हैं और फिर
यूएसए कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं, यूएसए इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं जुमे वाले दिन। ये दोनों दिन इम्पॉर्टेंट हैं और अगले हफ्ते जो सपोर्ट रहेगी, जो गोल्ड को सपोर्ट मिलेगी वो 1905 पर है और जो उसको रेजिस्टेंस मिलेगी वो 1980 है। यानी इसके दरमियान मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक, मेरी इस एनालिसिस के मुताबिक गोल्ड जो है वो ट्रेवल करेगा ऊपर या नीचे, इसके दौरान रहेगा। ये ज़्यादा चांसेस यही हैं। अब गोल्ड का जो इंटरनेशनल प्राइस है वो आज जो है वो 1942 है और जो आगे इसमें जो फ्लैट थोड़ी सी चलेगी मार्केट, जुमेरात तक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्कैल्पर्स को टाइम मिलेगा, लेकिन जुमेरात को बहुत ही ज़्यादा अहम दिन है। जुमेरात को और जुमे को बहुत अहम डेटाज आने हैं। बहुत एहतियात से इसको ट्रेड कीजिएगा और बहुत एहतियात से इसमें काम कीजिएगा, क्योंकि एसएल जो है वो 100% मेरी राय के मुताबिक और 100 पिप्स का प्रॉफिट 100% मेरी राय के मुताबिक, ये ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। अब हम इम्पॉर्टेंट रेट्स की तरफ आते हैं, जो कि करेंसी रेट्स हैं। वो डॉलर 288 रुपये 47 पैसे और 286 रुपये 97 पैसे, ये है इंटरबैंक का रेट। और ओपन मार्केट में बाइंग है 289.50 पे बाइंग, 292.50 पे सेलिंग। पाउंड 370 रुपये में बाइंग, 373 रुपये में सेलिंग। यूरो 318 रुपये 30 पैसे में बाइंग, 321 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 196 रुपये 50 पैसे में बाइंग और 198 रुपये 50 पैसे में सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 222 रुपये 80 पैसे में बाइंग और 225 रुपये में सेलिंग। दिरहम 81 रुपये में बाइंग, 81 रुपये 80 पैसे में सेलिंग। रियाल 77 रुपये 50 पैसे में बाइंग, 78 रुपये 30 पैसे में सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 90 पैसे में बाइंग और 79 रुपये 60 पैसे में सेलिंग। ओमानी रियाल 745 रुपये 95 पैसे में बाइंग, 753 रुपये 95 पैसे में सेलिंग। बहरीन दिनार 763 रुपये 85 पैसे में बाइंग और 771 रुपये 85 पैसे में सेलिंग। चाइना यन 39 रुपये 94 पैसे में बाइंग और 40 रुपये 34 पैसे में सेलिंग। कोयती दिनार 933 रुपये 9 पैसे में बाइंग और 942 रुपये 9 पैसे में सेलिंग। ये हैं आज के रेट्स और जो आगे होने वाला है वो यही है कि इसमें डॉलर में भी शायद थोड़ा सा इजाफा हो सके और क्योंकि अब हुकूमत जो है वो बिल्कुल आज़ाद है, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकती है। उसके पास एक बहाना आईएमएफ का भी है और आईएमएफ को बहाना रख कर वो कुछ भी कर सकती है। लिहाजा मईशत पर क्या असरात होंगे अगले हफ्ते, उनके बारे में मैंने आपको कुछ ना कुछ हिंट दे दी है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।